पीएलआर की एक अद्भुत घटना जो रिश्ते में हो रहे धोखे का क्या परिणाम होता है वो बताने जा रहा है। आज का ये पीएलआर ये बताने जा रहा है कि अगर हमें लगता है कि हम रिश्ते में धोखा करते हैं तो हम आराम से इस रिश्ते को कैरी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जो तीसरा कैमरा ऊपर लगा रहता है भगवान का, जो कि एक सीसीटीवी से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उनके इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को और सारी हरकतों को नोट करता रहता है और समय आने पर उन्हें उसकी सज़ा भी मिलती है। आज की जो मैं कहानी लेके आई हूँ, इन महिला को मैं प्रीति नाम से बुलाऊंगी। प्रीति की प्रॉब्लम ये थी कि इनकी शादी अभी तक हो नहीं पाई है। इनकी उम्र ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास है। इनका कहना है कि ये 3 बार रिलेशनशिप में भी रही। इनका जब ये कॉलेज के दिनों में थी, कॉलेज की पढ़ाई होने वाली थी, तो उस वक्त ही इनका अपने ही कॉलेज के एक साथी के साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये शादी करेंगे। कॉलेज के बाद भी कुछ दिनों तक इनका रिश्ता कैरी हुआ। प्रीति जी का कहना था कि हम एज ए वाइफ हस्बैंड भी हम रहने लगे थे, इस तरह साथ नहीं रहते थे, बट हमारे बीच इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनका रिश्ता टूट गया उस लड़के के साथ। प्रीति जी के घर में भी सबको इस रिश्ते की खबर थी, वो लोग भी अग्री हो चुके थे, लेकिन यह रिश्ता अपने आप टूट गया। प्रीति जी का उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया। खैर कुछ सालों के बाद जब भी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, आगे बढ़ती हैं, वहाँ भी इनकी दोस्ती एक लड़के के साथ होती है और काफ़ी अच्छा दोनों की फ्रेंडशिप होती है। दोनों जॉब में आते हैं, दोनों साथ रहते हैं। कुछ दिनों तक ये रिश्ता भी चला, लेकिन वहाँ भी इनका ब्रेकअप हो गया। तीसरी बार इनको फिर अपने जॉब में ही एक और लड़के से ये मिली थी। उनके साथ भी इनकी जो बात है वो शादी तक पहुंची थी, लेकिन वहाँ भी इनका ब्रेकअप हो गया और इनका रिश्ता आगे नहीं चल पाया, वहाँ भी टूट गया। प्रीति जी के घर वाले, खास करके इनके फादर, बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे प्रीति जी से। इनका इस तरीके से बार बार अलग लोगों के साथ जो रिश्ता होता है, ये इनके फादर को पसंद नहीं आता है। हालांकि इनके फादर और घर वाले बस इतना ही जानते हैं कि जो भी लड़का है उनसे इनकी फ्रेंडशिप है, ये इतने हद तक आगे निकल जाती है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। लेकिन फिर भी इनके फादर इनसे नाराज़ रहने लगे थे। एक दिन इनके फादर ने इन्हें बहुत नाराज़ होकर कहा कि तुम अभी जॉब में रिज़ाइन करो और तुम अभी यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा। हालांकि इन्होंने रिज़ाइन तो नहीं किया, इन्होंने अपनी दूसरा जॉब ज्वाइन करके अपने फादर के शहर से, जहाँ इनके फादर रहते थे, वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने दूसरी जॉब ज्वाइन की और ये वहाँ रहने लगी। अभी इनके फादर इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इनकी बातें नहीं बन पाती है। कई बार ऐसा लगता है कि शादी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, अब शादी हो ही जाएगी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि इनकी शादी टूट जाती है, इनका रिश्ता चल नहीं पा रहा है। इनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 36-37 ईयर्स, लड़की की एज तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब प्रीति जी बहुत ज़्यादा परेशान है, ये जानना चाहती हैं कि इन्हें शादी का सुख क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इनकी लाइफ में इतनी परेशानी होती है। प्रीति जी का कहना था कि मैं शादी भी करना चाहती हूँ, मैं एक जो माँ बनने का जो सुख है मैं वो भी प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं और मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी हूँ, निराश रहने लगी हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि कहीं अगर रिश्ते की बात चलती है तो मैं पहले से ही नेगेटिव हो जाती हूँ कि यहाँ भी बात नहीं बनेगी। प्रीति जी देखने में भी अच्छी हैं, जॉब भी कर रही हैं, लेकिन इतने के बावजूद भी इनका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा है। तो जब इनका पीएलआर हुआ तो पीएलआर में सारी बातों का खुलासा हुआ। ये पीएलआर बहुत ही मुश्किल पीएलआर था, क्योंकि प्रीति जी को ट्रांस में जाने में समय लगा, ये ट्रांस में जल्दी जा नहीं पाई। लेकिन जब ये ट्रांस में गई तो वहाँ पे चीज़ें इस तरीके से दिख रही थी कि बिल्कुल उनकी आंखों के सामने चीज़ें चल रही थी। और ये पीएलआर बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस पीएलआर के एंड में प्रीति जी खुद ही अपनी परेशानियों का कारण भी जान पाई। और जब एनर्जी सेटलमेंट की बात हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होकर उन्होंने ये सारा कुछ किया। अब चलते हैं इनके पास्ट लाइफ की घटना पे। तो अपने पीएलआर के पहले सीन में प्रीति जी अपने आप को एक घर के अंदर देखती हैं और ये कहती हैं कि मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। इनका कहना है कि मैं रेड कलर की साड़ी पहनी हूँ, इनके हाथों में चूड़ियाँ थी और बिल्कुल जैसे एक विवाहिता स्त्री होती है वैसे ही ये थी। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इतनी आसानी से, ये सारे प्रोसेस पे बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये अपने आप को एक विवाहिता के रूप में देखती हैं। जब मैं इनसे पूछती हूँ कि आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रही हैं,
तो इनका कहना है कि मैं अपने घर में हूँ, घर के अंदर हूँ। घर कैसा बना हुआ है, तो ये कहती है कि जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उस जैसा ही घर है। हालांकि घर ईंट का ही बना हुआ है। घर के एक साइड में बेड रखा है। इन्हें एक टेबल और एक चेयर भी दिखता है, साइड में रखा हुआ है। इन्हें एक छोटा सा किचन भी घर में दिखता है और ये अपने आप को पहले खाना बनाते हुए देख रही होती हैं, फिर धीरे धीरे ये घर के कुछ और कामों में भी अपने आप को देख रही होती है। और इनका कहना है कि मेरी शादी को लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। इनका एक छोटा बच्चा भी है। और प्रीति जी के हस्बैंड को जब कहा गया कि आप देखो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो इनका कहना है कि मेरे हस्बैंड गांव में ही कुछ काम करते हैं। ये अपने आप को एक गांव में देखती हैं और इनका कहना है कि गांव के हिसाब से इनका घर इनको बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इनका घर पक्के का बना होता है। 1-2 सीन में इनको बाहर कुछ अंग्रेज जैसे लोग भी नजर आए हैं, शायद वो ऑफिसर हो या कुछ भी हो। तो इनका कहना था कि मतलब बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का तो नहीं दिखा, लेकिन इनको 1-2 चेहरे इनको नजर आए इनके घर के बाहर, ऐसा इनका कहना था। जब मैं प्रीति जी को सीन में आगे लेके चलती हूँ कि देखिए इस जन्म में आपकी शादी क्यों नहीं हो पाई और अपने पति को आप आइडेंटिफाई कीजिए। अपने पति को प्रीति जी देखती हैं कि गांव के ही अच्छे लोग नजर आ रहे हैं। इनके पति इन्हें व्हाइट कलर के धोती और कुर्ता में नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि गांव में उनकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। और सबसे बड़ी बात ये बार बार कहती है कि मेरा मकान पक्का का मकान है, पक्का मकान है मेरा। आसपास के जो घर है वो बहुत ज़्यादा पक्के मकान के नहीं दिख रहे हैं। फिर प्रीति जी का कहना है कि ये इनके हस्बैंड जो होता है वो बीच बीच में जो काम होता है, कुछ ऐसा काम वो करते हैं कि उनको बीच बीच में गांव से बाहर जाना पड़ता है। जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से इनको बाहर जाना पड़ता है। और इस बीच प्रीति जी और उनका बच्चा और इनको अपने घर में अपनी एक बूढ़ी सास दिखती है। ये लोग घर में रहते हैं। प्रीति जी कहती है कि मैं खाना बना रही हूँ, इस तरीके से ये अपना देख रही हैं, बच्चे की भी देखभाल ये कर रही हैं। जब प्रीति जी से ये पूछा गया कि क्या आपकी इस शादी में भी कोई दिक्कत हुई थी या शादी आपकी आसानी से हो गई थी, इनका कहना है कि नहीं, मेरी शादी बहुत आराम से हो गई थी। इनके पिता ने रिश्ता तय किया था और बहुत आराम से इनकी शादी हो गई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। पति का व्यवहार कैसा है, मैंने पूछा, तो इनका कहना था कि पति का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं पति इनसे। आपका पति के साथ कैसा व्यवहार है, तो इनका कहना है कि मैं अपने पति को कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ। बहुत ही झटके में इन्होंने बोला कि मैं कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ। मैंने पूछा क्यों नहीं पसंद करती है, तो वो कहती है कि क्योंकि मेरी ये शादी मेरे पिता की मर्जी से हुई थी। इनके पिता ने इनकी ये शादी तय कराई थी। तो मैंने इनसे पूछा कि पहले का टाइम पे जनरली माता पिता ही शादी तय करते थे, आज भी ऑलमोस्ट ये सिस्टम है। हालांकि ये जो लव मैरिज और इस तरह की बातें अब ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई है, उस टाइम पे तो माता पिता ही करते थे। तब प्रीति जी का कहना है कि मैं अपने गांव के ही एक दूसरे लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन चूंकि पिताजी को वो लड़का पसंद नहीं था, उसका घर परिवार भी कुछ खास नहीं था, हालांकि जाति हमारी सेम थी, लेकिन सिर्फ उसका घर परिवार पिताजी को पसंद नहीं आया था और ये लड़का उनको बहुत जच गया था। इसलिए पिताजी ने मेरी शादी यहाँ कर दी और शादी के इतने सालों बाद भी मैं उस लड़के को भूल नहीं पाई हूँ। मुझे कहीं ना कहीं रूट समझ में आ गया कि शायद इनके पति के लिए हार्डली वो फीलिंग नहीं थी, लेकिन सिर्फ हार्डली वो फीलिंग ना होने के बावजूद भी अगर ये लड़की अपनी लाइफ को निभा रही है तो इतनी बड़ी पनिशमेंट तो इसमें नहीं मिलनी चाहिए कि इनको इस जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने प्रीति जी को समय में आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि देखिए आगे किस तरीके से आप लोग का रिश्ता चला आपका और आपके पति के साथ। तो इनका कहना था कि मैं उस लड़के को बहुत मिस करती हूँ। प्रीति जी अपने आप को उस तरीके से देखती भी हैं कि ये कभी कभी ये इस तरीके से देख रही हैं कि मैं घर में उदास बैठी हूँ, कभी ये खिड़की पे बैठी रहती हैं और ये कहती हैं कि मैं सोचती रहती हूँ कि उसका क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इनको प्रीति जी को उस लड़के का कुछ हालचाल पता नहीं चल पाता है। जब भी अपनी मम्मी के घर जाती है तभी उनको थोड़ा बहुत जो पता चलना होता है वो चलता है। उसके बाद जब प्रीति जी को मैं समय में और आगे बढ़ाई तो ये कहती हैं कि अब 1-2 साल ये आगे बढ़ती हैं। फिर ये कहती हैं कि ये अपनी मम्मी के घर गई हुई हैं, इनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। और उस टाइम पे ये कहती है कि चूँकि मैं घर में अपने बेटे के साथ अकेली थी, इनकी सास का डेथ हो चुका रहता है, लगभग 1-2 साल के बाद वो देखती हैं। तो इनके पति ने इन्हें कहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ।
प्रीति जी कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती हैं और वहाँ पे जब मैं उनको कहती हूँ कि आगे देखिए घर में क्या हुआ, तो वहाँ पर प्रीति जी को वो लड़का फिर से दिखता है। हालांकि उसकी भी शादी हो चुकी है, वो देखती हैं कि वो लड़के की भी शादी हो चुकी होती है। तो फिर जब मैं आगे बढ़ने कहती हूँ कि आगे देखिए आगे सीन में क्या हुआ, तो फिर प्रीति जी को ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही दिखता है। इनका कहना है कि हाँ, इनको भी उस लड़के का हाल समाचार पता चला और उस लड़के को भी इनका हाल समाचार पता चला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ दिनों के बाद ये अपने घर वापस आ जाती हैं, लेकिन इनको इनके वो जो लड़का है वो बहुत याद आता है। इसके बाद इस बार जब वो उनसे मिली है तो इनके मन में उसके लिए इरादा और भी ज़्यादा पक्का हो गया है, ये उसके साथ ही रहना चाहती हैं। ऐसे ही फिर प्रीति जी के जो हस्बैंड हैं वो भी साथ ही रहते हैं, वो कहीं ऐसा नहीं वो बीच बीच पे कुछ दिनों के लिए जाते हैं। तो ये वाइफ हस्बैंड अब जब साथ रह भी रहे हैं तो भी इनको वो लड़का ही बहुत ज़्यादा ध्यान में आता है। फिर मैंने प्रीति जी को सीन में आगे बढ़ाया तो वो अचानक से देखती हैं कि ये जो है ना उस लड़के की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी हैं और वो लड़का भी अब इनसे मिलने के लिए आने लगा है। क्योंकि दोनों के घरों में, दोनों के गांव में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो वो लड़का फ्रिक्वेंटली इनके घर में आने लगा है। वो लड़का जब भी इनके हस्बैंड नहीं रहते हैं घर में तो वो लड़का आता है जाता है। और उसके बाद जब मैंने प्रीति जी को सीन में आगे बढ़ाया कि आप आगे देखिए फिर क्या हुआ, तो इनका कहना है कि चूंकि गांव का माहौल है तो ये बात गांव में हल्ला हो चुकी है, लोगों को पता चल चुका है कि मेरे घर पे कोई आता है। इनके हस्बैंड को पता चला है, पंचायत भी बैठी है, बात बहुत आगे निकल गई है, गांव के लोग बहुत ज़्यादा गलत बोलने लग गए हैं। उसके बाद प्रीति जी और उस लड़के ने दोनों ने इस बात को मान लिया है। वो लड़का तो खैर वहाँ पर नहीं था, लेकिन प्रीति जी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और इनके हस्बैंड बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा इस बात से आहत होते हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड ने प्रीति जी को यानी कि अपनी पत्नी को और अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। इनका बेटा भी उस टाइम तक लगभग 5-6 साल का हो चुका था, थोड़ा बड़ा ही हो गया था बेटा। तो प्रीति जी का कहना है कि पंचायत बहुत कुछ बोल रही है लेकिन मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जब मैंने इनको सीन में आके देखने के लिए कहा तो इनका कहना है कि उसके बाद इनको पंचायत में चूँकि बहुत बदनामी हो चुकी है तो पंचायत की तरफ से इनको घर से निकाला जा चुका है। वो जो गांव है उसमें कहते हैं कि एक तरीके का हुक्का पानी बंद कर देना, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। प्रीति जी बताती हैं कि जो प्रीति जी की उम्र है वो अपनी उम्र लगभग 24 साल की बताती हैं। जब मैं इनको इनके आसपास के समय को महसूस करने कहती हूँ तो प्रीति जी का कहना है कि ये समय मुझे बहुत पुराना समय नहीं लग रहा है। ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1945 के आसपास की इनको घटना लगती है। फिर मैंने इनसे पूछा कि देखिए आपके पति कहाँ हैं, तो इनका कहना है कि पति उसी घर में है, बच्चा भी उसी घर में है, लेकिन प्रीति जी उस गाँव से कहीं चली गई हैं। मैंने पूछा आप कहाँ गई हैं आप देखिए, तो ये कह रही है कि मुझे नहीं पता, मैं बस निकल गई हूँ घर से और मुझे अभी भी लगता है कि वो लड़का मेरे पास आए, लेकिन मैं अपने गांव में भी नहीं जा रही क्योंकि मेरे गांव में भी मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, वह इनके पेरेंट्स रहते हैं। प्रीति जी का कहना है कि उसके बाद की लाइफ इन्होंने गुमनामी में बिताई। मैंने पूछा कि आपको कोई अफसोस है अपने किए का, तो ये कहती कि नहीं मुझे कोई अफसोस नहीं है। प्रीति जी ने इस बात को उस टाइम पे रियलाइज़ किया ही नहीं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, क्योंकि रिश्ते में धोखा किया है, अपने पति को धोखा दिया है, एक छोटे बच्चे के साथ। बच्चे को जो संस्कार मिलेगा क्या मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। तो उनका कोई भी रिश्ता वो सही से नहीं निभा पाई, ना तो वो एक पत्नी अच्छी बन सकी, ना ही एक अच्छी माँ बन सकी और ना ही एक अच्छी बेटी बन सकी, क्योंकि इनके इस काम से इनके मायके वालों की भी बहुत बदनामी हुई है। प्रीति जी का कहना है कि मैं बहुत गुमनामी में जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी जो उम्र देखी वो फिर भी 55-60 के अराउंड ये देखी हैं और इनका कहना है कि किसी बीमारी से ही ये ख़त्म हो चुकी हैं। वो जो जीवन था प्रीति जी को कोई अफसोस नहीं था, उनका घर बार छिन गया, सब कुछ छिन गया, लेकिन उनको कोई अफसोस नहीं लगा। वो जो लड़का उनका जिस लड़के के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ा वो एक तरीके से उनके लाइफ में बस एक छलावा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो इनकी बसी बसाई गृहस्थी को तोड़ डाला जिसने। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रीति जी की बसी बसाई गृहस्थी उस लड़के के कारण क्यों टूटी।
इस सवाल का जवाब प्रीति जी को नहीं मिल पाया क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा चला था, बहुत ही लंबा। उसके बाद जब मैंने प्रीति जी से पूछा कि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगी, तो वो बोली नहीं, अभी मैं और आगे नहीं जाना चाहूँगी। ये सेशन में प्रीति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनको ये दिख रहा था कि किस तरीके से उन्होंने रिश्तों को आहत किया है, अपने पति को आहत किया है और एक अच्छा परिवार उन्होंने तोड़ा। तो कर्म यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न हुआ कि एक इतना अच्छा परिवार, एक इतने प्यार करने वाले पति, इतना अच्छा पुत्र, जिसको उन्होंने धोखा दिया, पति को धोखा दिया, अपनी शादी को नहीं निभा पाई, शादी को तोड़ दी और बस एक छलावा के लिए, एक लड़का जो उन्हें पसंद था उसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो यही कारण है कि उन्होंने चूंकि शादी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्हें बाद में भी कोई अफसोस नहीं था। तो इस जीवन में प्रकृति उन्हें इस तरीके से सजा दे रही है कि वो शादी के लिए तरस रही हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। प्रीति जी की बहुत इच्छा थी शादी करने की, लेकिन वो हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पूर्व जीवन में उन्होंने शादी के बंधन को नहीं निभाया और नहीं निभाया, लेकिन उनको बाद में भी अपने कर्मों का कोई अफसोस नहीं लगा। उन्हें अपने पति को दिए हुए धोखे का भी कोई अफसोस नहीं लगा। प्रकृति ने उन्हें इतना प्यारा बच्चा दिया, लेकिन बच्चे को माँ का सुख नहीं दे पाई, तो इस जीवन में उनको माँ का सुख कहाँ से मिले? पूर्व जीवन में ये अपने पति के अलावा किसी और से रिश्ता ढूंढ रही थी, रिश्ता तलाश रही थी, या कहीं पति को धोखा देके किसी और के साथ ये अपना समय बिता रही थी। तो प्रकृति ने कहा कि तुम्हें बहुत शौक है पति के अलावा किसी और के साथ टाइम बिताने का, रिश्ता बिताने का, तो इस जीवन में तुम बिताओ। जो हमारे शौक होते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, प्रकृति उसको जरूर पूरा करती है। इस जीवन में रिश्ते इनके बनते बनते टूट जाते हैं, लेकिन ना तो ये शादी का सुख ले पा रही है, ना ही माँ बनने का सुख इनको मिल पा रहा है। एक जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लाइफ होती है वो इनको नहीं मिल पा रही है। जॉब में है, ठीक है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन एक जो शांति वाली लाइफ एक परिवार बनने पे जो मिलती है, परिवार कंप्लीट होने पे जो मिलती है, वो चीज़ इनको नहीं हो रही है। प्रीति जी के जो उस जीवन के पति थे, उनके साथ उनकी एनर्जी को सेटल कराया गया क्योंकि वो पति भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। दुख भी था उनको, बदनामी भी था, और एक तरीके का जिस तरह के समाज में मजाक बनता है, उपहास का पात्र बनना होता है और कमेंट्स होते हैं जो समाज की तरफ से सुनने पड़ते हैं, वो सब उनको सुनना पड़ा था। इसके लिए प्रीति जी की एनर्जी उनके पति के साथ सेटल कराई गई। उनकी जो भी इस तरह की उनके पति ने झेला था, वो सारी चीज़ें प्रीति जी को रियलाइज हो रहा था कि उनके पति ने क्या क्या झेला है। अल्टीमेटली उनकी एनर्जी उनके पति के साथ सेटल हुई, पति ने उनको माफ़ किया। और जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या प्रीति जी की आगे शादी हो पा रही है, तो ये पता चल रहा है कि हाँ, अगले कुछ सालों में 1-2 साल का टाइम उनको और लगेगा, उनकी शादी होगी। और जब शादी होगी तो वो किसी की सेकेंड पत्नी बनेगी, किसी ऐसे इंसान से शादी होगी जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ ख़त्म हो चुकी है। प्रीति जी अपने इस जीवन में अपने उस पति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। जब मैंने उनको कहा कि पहचानिए क्या आपके वो जीवन के पति इस जीवन में आपके साथ हैं, तो इस जीवन में उनको उस जीवन के पति नहीं दिखे, लेकिन उनकी एनर्जी सेटल कराई गई और अब ऐसी उम्मीद जगी है कि इस जीवन में प्रीति जी की शादी अगले 1-2 साल में जरूर होगी। अगर ये एनर्जी सेटल नहीं होती तो प्रीति जी की लाइफ ऐसे ही उथल पुथल मची रहती, परेशानी मची रहती। और सबसे बड़ी बात है कि प्रीति जी को ये पता चल गया कि उनके जीवन में जो परेशानी है उसका सोर्स खुद उनका व्यवहार है जो उन्होंने पूर्व जीवन में किया था। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ी थी, रिश्तों को नहीं निभाया था, इस जीवन में प्रकृति उन्हें वो रिश्ता ही नहीं दे रही है, उन्हें वो सजा दे रही है ताकि वो रिश्तों के इम्पोर्टेंस को समझ सके। अगर इस जीवन में भी आसानी से इनकी शादी हो जाती तो शायद इस जीवन में भी वो नहीं समझ पाती, लेकिन अभी इतनी सजा, इतनी परेशानी के बाद इनकी शादी हो रही है कि ये शादी के इम्पोर्टेंस को जरूर समझेगी। उम्मीद है PLR की ये घटना आपको पसंद आएगी। पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो घटना है ये कई सारे लोगों की आंखें खोलेंगी। कई सारे जो रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा लाइफ लेसन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।